और अगर मेरे जैसे इंसान के साथ 1500 रुपये देकर आप बताइए, अगर आप ही को मैं बुलाऊँ और आपको ये लो जनाब 15, उससे बड़ी शर्म की बात तो कोई है ही नहीं है मेरे ख्याल। या तो हम ही बेशर्म हैं, तो या तो फिर ये जितने लोग हैं ये सब बेशर्म हैं। कम से कम 4 बार डीसी साहब के पास गया, उनके पास, और वो डीसी साहब तो आए दिन भद्रवाह में ही होते हैं। सर मेरी बात सुनो, ये डीसी हैं जो भी हैं, इनका काम पता नहीं क्या है, इनका ये क्यों करते हैं, क्यों मिली भक्ति है इनकी, ये इनको पता होगा। इनका फ़र्ज़ बनता है, डीसी किस लिए होता है, डीसी का फ़र्ज़ बनता है कि यार जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका कल्चर देखें, उनके आर्टिस्टों को। अगर आप ये करोड़ों रुपया ये जो आगे पीछे इतनी मतलब इन जो लगा रहे हैं आप लोग, तो कलाकारों पर क्या वो उनको कंजरियों की तरह आप मतलब तवाइफों की तरह नचाना चाहते हैं, बस उनको पेश करो तो भगा, इसका क्या मतलब है। अरे संगीत सबसे बड़ा हस्ती है, संगीत के आगे तो सारी दुनिया झुकती है। संगीत हमारा कल्चर है, संगीत ही हमारा हर जर्रे में है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, जितने आर्टिस्ट हैं, जो भी छोटे बड़े आर्टिस्ट हैं, या तो वो इन सभी जितने भी हैं, ये डीसी हैं या डिविजनल कमीशन हो या जो भी हो, बंद करना पड़ेगा इनके साथ बाइकाट करो। इनके जब तक इनकी ये सिस्टम है चल रहे हैं तब तक मत करो, नहीं तो तुम्हारा जो हमारे जो जितना भी कल्चर है, आर्ट है, वो सारा ये बर्बाद करने के चक्कर में है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ये हौसला अफजाई पैसे की होती है, मैंने डीसी साहब को बोला भी था कि जनाब पैसा ही होता है सब कुछ, पैसा ही है, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ से जाई वैली भी पहुंचूंगा, ठीक है। नहीं होगा वहाँ कैसे पहुंचूंगा। डीसी बना है तो उसको तनख्वाह लेता तभी, अगर वो भी फ्री में करे देश सेवा तो फिर होता है ना। काबुल बुखारी साहब आए थे, ठीक है, नहीं अब मैंने उनको नहीं सुना है, लेकिन अगर काबुल बुखारी साहब को अगर ये 3-3.5 लाख रुपए दे सकते हैं, 3-3.5 लाख, हाँ बिल्कुल, इन्हीं के खास बंदों ने मुझे डायरेक्ट बताया कि जनाब मैंने कहा चलो वो हमारे मेहमान थे, कोई बात नहीं है, पर कम से कम हमारे आर्टिस्टों को यार क्या ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये नहीं दे सकते? क्या बात है यार, ऐसी कौन सी भूखमरी हो गई इनके डिपार्टमेंटों में कि मतलब करोड़ों रुपए ये ऐश परस्तियों में कर सकते हैं, अयाशों में कर सकते हैं, होटलों में कर सकते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर वो झूठे मूठे लगा सकते हैं। तो जब संगीत की बात आती है या किसी महफिल की बात आती है, संगीत जो 4 चांद जो है किसी उसमें लगाता है, हमारे कल्चर की पहचान ही वही, हर कल्चर की वही पहचान है, चाहे 4 चांद लगाता है, हर प्रोग्राम लगाता है, लोग उसी के लिए सुनने के लिए जाते हैं, और फिर उसी की कोई कदर यहाँ पर कोई कदर नहीं है सर। मैं जब जाई में गया तो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, कहते आप आए जनाब, तो हम वो नाचे भी, डीसी खुद वहाँ थे, सारे ये थे हैं। तो फिर आखिरकार या तो हमारी कमी बताएं ये कि हम में कौन सी ऐसी कमी है कि जिस वजह, बोलते नहीं ना, यही आपकी कमी है, नहीं बोलते हैं। आज आपने तो बोला तो शायद उन तक बात पहुँचेगी सर। इनको मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई है ही नहीं सर। हमारे भद्रवाह के लिए धब्बा है। लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और आर्टिस्ट चाहे वो लोकल हो या बाहर से हो, उनको बुलाया जाता है, वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे दिन लगभग प्रोग्राम्स में अपना जो टैलेंट जो है वो सामने लाते हैं और बहुत सारे लोगों को वो एंटरटेन भी यहाँ पर करते हैं, अपने टैलेंट का जो है वो सामने शो भी करते हैं। लेकिन क्या आर्टिस्टों की जो वैल्यू है, क्या उसकी कदर की जाती है? क्या आर्टिस्टों को एक प्लेटफार्म दिया जाता है? या आर्टिस्ट खास तौर पर लाए तो जाते हैं, लेकिन क्या उनके साथ अगर कोई कमिटमेंट होती है वो क्या वो पूरी की जाती है? क्योंकि ऐसा ही एक वाकया जो है सामने नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं। डोडा की बात करें तो या चिनाब वैली की बात करें तो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है और मोहम्मद रफ़ी के गाने जो है बहुत ज़्यादा गाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इनका नाम जो है मूलराज मिशर है और ये लगातार चिनाब वैली की बात करें या बाहर जाते रहते हैं, प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन क्या कुछ नाराज़गी इनकी है, क्या कुछ दिक्कतें इनको आई? बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप लोकल आर्टिस्ट हैं, लगातार प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन क्या आपको वो अहमियत, वो वैल्यू दी जाती है जो आपको मिलनी चाहिए? नहीं जनाब, वो कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। यह इनकी एक बहुत बड़ी, मैं तो समझता हूँ कि इनकी साजिश ही होगी। जितने भी अफसरान हैं जो यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे दरअसल में हमारे कल्चर को दबाना ही चाहते हैं, जिस हिसाब से ये उसको ख़त्म ही करना चाहते हैं। चिनाब वैली को, चिनाब वैली के जितने खूबसूरत गुलदस्ता है उसे, मेरे कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे देखकर या और भी मेरे से जो सीनियर्स हैं उनको देखकर आगे बेचारे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ यानी कि इतना बड़ा स्नो फेस्टिवल करते हैं या कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं नेशनल लेवल पर, तो उसमें बुला के 1500 रुपये अगर देंगे तो बताइए आप उन बेचारों का क्या
होगा या उनका कौन सुनने वाला होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं थ्रू डीसी गया था, डीसी ने खुद फ़ोन किया मुझे और वहाँ मैंने प्रोग्राम किया, उन लोगों की इज़्ज़त रखी। और उसके बाद जो कश्मीर से आए, जम्मू से आए, कहीं से भी आए, उनको इन्होंने मतलब लाखों में पेमेंट देते हैं ये लोग, लेकिन हमें ये मतलब 40-50 हज़ार रुपये दे के राज़ी नहीं है, जबकि हम ही इज़्ज़त रखते हैं। अगर हमारे बराबर में अगर वो करते हैं तो ठीक है। हमने तो इनकी हर जगह इज़्ज़त रखी है। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं बेचारे, उनको यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी जाती है और सामने दिखता है ये। चाहे वो देखो ना, डीसी साहब इतनी बड़ी पहुँची हुई हस्ती में 4 बार डीसी के पास गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, हर इंसान की मजबूरी होती है। और मैंने इस प्रोग्राम के लिए उधर बनी वसोली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था हमारा, जागरण का हम ज़्यादा करते हैं, वो हमने कैंसिल करवा दिया। और इतने चक्कर लगाने के बाद 1500 रुपये तो किसी बच्चे के हाथ में भी नहीं देते। मतलब ये इनकी आर्टिस्ट की वैल्यू, ये वैल्यू मतलब इनकी नज़रों में आप ख्याल कीजिए खुद ही। जबकि पहले फारूक खान साहब था डीसी, कल्याण सिंह जी थे, तब उस वक़्त एक प्रोग्राम का, एक गाने का 30-35 हज़ार रुपये देते थे। तो आज देखो और इनका बिल तो आज भी निकाला जाता होगा सर। बिल तो अब इन लोगों ने, इनका पेशा बन गया है, सीधी सी बात है। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कर रहे हैं तो बाकियों के साथ क्या करते होंगे। हाँ, जो इनकी चमचागिरी करते हैं वो उनको मुझे नहीं पता है, लेकिन आम जितने भी आर्टिस्ट देखता हूँ मैं, उनकी बेचारों की तो कोई है ही नहीं, कोई पहुँची नहीं। तो इनका फ़र्ज़ था कि हमें अच्छे तरीके से सम्मान दें, जो उसका हक है वो दें हैं, और हर आर्टिस्ट को आगे बढ़ने का मौका दें। तो यही इनका फर्ज। तो ये वो तो नहीं, जिस तरह आर्टिस्ट जो है, आप भी थे, बाहर से भी लाए गए थे, तो क्या लगता है बाहर के आर्टिस्ट को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है? जिस तरह आपने कहा कि लाखों मन को दिया जाता है, तो आपको क्यों नहीं, यहाँ लोकल्स को क्यों नहीं? जो लोकल्स आए दिन जो है वैल्यू रखते हैं, आए दिन जो है यहाँ पर उनकी जो है कोई भी प्रोग्राम्स होता है वहाँ पर आते हैं। हर दिन तो बाहर से आर्टिस्ट नहीं आएगा, लेकिन लोकल्स ही जो है वहाँ पर जो है शान रखते हैं। लोकल ही जो है उस माहौल को जो है और ज़्यादा गर्म करते हैं, उस माहौल को और अच्छा बनाते हैं, और लोकल्स की जो वैल्यू नहीं की जाती है। सर यही तो बदनसीबी है ना हम लोगों की। हमारा कल्चर सदियों नहीं, हज़ारों साल पुराना है, और यहाँ का जो भाईचारा, यहाँ का जो सबसे बड़ा संगीत और उसके कल्चर से ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वो जितना शायद मैंने किया होगा, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी चनाब वैली, जावाब, पाडरी, भद्रवाही, डोगरी, क्या बोलते हैं, कश्मीरी में भी मैंने एक आध गाना गाया है, हिमाचली में गाया है, हिंदी में गाए हैं, बम्बई में गाए, दिल्ली में गाए, नोएडा में गाए, सारे मीडियाओं पे गाए। और अगर मेरे जैसे इंसान के साथ 1500 रुपये देकर आप बताइए, अगर आप ही को मैं बुलाऊँ और आपको ये लो जनाब 15, उससे बड़ी शर्म की बात तो कोई है ही नहीं है मेरे ख्याल। या तो हम ही बेशर्म हैं, तो या तो फिर ये जितने लोग हैं ये सब बेशर्म हैं। ये तो आपका हाल 1500 का, जो आपसे छोटे कम आर्टिस्ट, मतलब आपसे थोड़ा कम लेवल होगा, उनका क्या हाल होगा। और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि बाहर से आते हैं, चलो हम तो रेस्पेक्ट करते हैं, बाहर से कोई भी आए उनको जो है सम्मान दिया जाए, लेकिन अपने लोकल्स को क्यों सम्मान नहीं दिया जाए? सर मैंने यही बात, पहले भी एक प्रोग्राम यहाँ भद्रवाह फेस्टिवल हुआ था, उसमें यही बात बोली थी कि आपने बाहर के जितने आर्टिस्ट जहाँ से भी आते हैं, गुरु लोग जो भी है, हमारे सराखों पर हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो आखिरकार किसको कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? उनको सुनने वाला कौन है? अगर आप ही जैसे लोग उनको मतलब दबा देंगे, इग्नोर करेंगे, तो बताइए वो क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि हमने भी पहले भी सुना है बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अब गाते ही नहीं है इस प्लेटफार्म पे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं। और वो जब यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे हर एक आर्टिस्ट को जो उनकी पेमेंट खास तौर पर दी जाती है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, इस लेवल तक पहुँचते हैं। उसके बाद अगर कोई उनका प्रोग्राम होता है, पहले टाइम लिया जाता है, उसके बाद जो है फिक्स किया जाता है उनके साथ कि भाई आप आए, आप एक दिन हमारे साथ निकाले, तो काफ़ी कुछ इज्जत दी जाती है। लेकिन लोकल लेवल पे लोकल आर्टिस्ट जो हमेशा हर जो है प्रोग्राम में जो है बिल्कुल शान से आगे होते हैं, हर प्रोग्राम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत रखते हैं, हर प्रोग्राम में खास तौर पर जो है एंटरटेन जो है लोगों को कराते हैं, अपने आर्ट का जो है सब लोगों को दिखाते हैं। और आप जो है जिस तरह मोहम्मद रफ़ी के आप फ़ैन हैं, मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़ा नाम था, और आपकी इस तरह की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो आप सोचें कि लोकल लेवल पर क्या कुछ होता होगा। वही बात घिर फिर के वही आ जाती है ना। वही मैंने कहा कि आप बताइए कि आप बाहर से चाहे जितने भी आर्टिस्टों को लाइए, श्रीनगर से लाइए, बम्बई से लाइए, कहीं से भी लाइए, आप बताइए भद्रवाह में आकर उनकी कौन सी पब्लिसिटी होगी? पब्लिसिटी के लिए तो मैंने कहा ना, पहले भी सरकारों ने इसीलिए ये किया था कि यहाँ के आर्टिस्ट
यहाँ के बेचारे गरीब कलाकार, देखो उसकी हौसला अफजाई क्या होती है कि अगर उसकी जेब में 4 पैसे डालोगे वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने कल्चर के लिए काम करेंगे, चाहे भद्रवाही है, कश्मीरी है, कोई भी, जितने भी हमारे गोजरी हैं, ठीक है, सब जो भी जिस फील्ड में आता है तो उसने तो थोड़ा बहुत कमाना भी है। अगर चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में आता है वो भी कमाने के लिए आता है, अगर कोई बाहर से आर्टिस्ट आता है वो भी कमाने के लिए आता है, क्योंकि वो फ्री में तो आज तक हमने देखा नहीं कि फ्री में कोई आता होगा। करता भी है आदमी, अगर कोई उसका कोई जरिया होता है, कई और जरिया होते हैं, आजकल जो दूसरों के कई जरिया होते हैं, लेकिन हमारा वो जरिया नहीं है। हमने इसी के लिए अपना कुर्बान किया था सब कुछ, कि हम अपने कल्चर को बढ़ाएंगे। एक सपना था, एक मतलब ऐसा ख्याल था, एक सोच थी कि हम ऐसे करेंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक गुलदस्ता सारे हिंदुस्तान में नाम रोशन होगा। और इन लोगों को देखकर तो मेरा तो दिल ही टूट गया। आज जब मैंने उसको उधर देखा तो 1500 मैंने उसको कल्चर दिया आपको, ये कल्चर अकाडमी वालों ने उनको डाला होगा इसमें अकाउंट में ना। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे क्या हम 1500 के, नहीं जी कहते यही फीस है आपकी। नहीं कहा यार शर्म की बात है। चलो फिर मैंने बोला उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मीडिया के थ्रू बात करूंगा यार। और मैं चाहता हूँ, मैं सबसे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर बिल निकलते हैं तो किस नाम के निकलते हैं, किस नाम के, आपके नाम के बिल कितना निकला, आगे दिया कितना, ये भी सोचने वाली बात है। और अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता है? मैंने कहा ना, आपके पास भी गए सर, मैं कम से कम 4 बार डीसी साहब के पास गया, उनके पास। और डीसी साहब तो आए दिन भद्रवाह में ही होते हैं। सर मेरी बात सुनो, ये डीसी हैं जो भी हैं, इनका काम पता नहीं क्या है, इनका ये क्यों करते हैं, क्यों मिली भक्ति है इनकी, ये इनको पता होगा। इनका फ़र्ज़ बनता है, डीसी किस लिए होता है, डीसी का फ़र्ज़ बनता है कि यार जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका कल्चर देखें, उनके आर्टिस्टों को। अगर आप ये करोड़ों रुपया ये जो आगे पीछे इतनी मतलब इन जो लगा रहे हैं आप लोग, तो कलाकारों पर क्या वो उनको कंजरियों की तरह आप मतलब तवाइफों की तरह नचाना चाहते हैं? बस उनको पेश करो तो भगा, इसका क्या मतलब है? अरे संगीत सबसे बड़ा हस्ती है, संगीत के आगे तो सारी दुनिया झुकती है। संगीत हमारा कल्चर है, संगीत ही हमारा हर जर्रे में है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए। और मैं तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपना स्टेट लाइन का, क्योंकि स्टेट लाइन पे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था, जी। तो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया, लेकिन मैं सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़राए नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे घर को तो जनाबों ने देखा है क्या हालत है, जी हम तो जानते हैं। तो इन लोगों ने वही हमने उम्मीद रखी थी। मैंने कहा चलो यार कुछ ही नहीं तो चलो 25-30 हज़ार रुपये दे देंगे, चलो अपना भी कहीं राशन पानी वगैरह 10 अपनी 2 दिन वहाँ पर बैठना। सर 4-5 बार तो गए तो समझो 1500 होता क्या है? नहीं, यहाँ पर तो देखने में आता है, अगर आपको बुला रही है चलो वो तो ठीक है, या इवन अगर और भी किसी को बुलाते हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको कहती है आप आओ बस अरेंजमेंट बाकियों के लिए अच्छा किया जाता है। इनके ही वहाँ पर इनके लोग हैं, उनके लिए अरेंजमेंट्स होता है। कोई बाहर से इनको बुलाना होगा, जिसको लाखों यहाँ से देने, उनके लिए भी अरेंजमेंट्स होगा। मैं डायरेक्ट बात कहता हूँ कि एक दफ़ा पहले भी यहाँ जब फेस्टिवल 2 बार फेस्टिवल हुआ सर, एक कम्युनिटी हॉल एक वगैरह, मेरे ही बेचारे पहुँचे शागिर्द हैं वो अपनी वर्षा जमवाल, महेंद्र सोनी वगैरह वगैरह, उनको सर ये लोग 50-60 हज़ार रुपये देते हैं, उसके अलावा सारा रहने खाने का 1-1 घंटे का, वहाँ भी हम इनकी इज़्ज़तें हम ही रखते हैं। उसके बाद हमें ये तमगे मिलते हैं, मतलब इतना काम करने के बाद। यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था पिछले साल भी, वहाँ जनाब डीडीसी के ये चेयरमैन वगैरह, वहाँ हमने इनकी इज़्ज़त रखी सारा पूरी पब्लिक के सामने। जब इज़्ज़त रखनी होती है, जब कोई अच्छा मतलब गायन करना है, अपने फोक में करना है, बेहतरीन करना है, तब इनको मुर्रा याद आता है। डीसी साहब ने जम्मू से मुझे स्पेशली बुलाया, मीटिंग में बुलाया, हाँ जी आपने ये करना है। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, सारा वहाँ से आके भी खर्चा आप ही ने करना है। हाँ अपने खर्चे पर। कोई डीसी बोले, कोई तहसीलदार जो भी बोले, कोई एक पैसा दिया होगा इन लोगों ने। 4 चक्कर मैंने डोडा में ही लगाए, लेकिन कोई पैसा नहीं इनसे हमने लिया। और फिर भी ये आगे से ये रुतबा हमें दे रहे हैं। तो फिर मैं तो कहता हूँ कि जितने आर्टिस्ट हैं, जो भी छोटे बड़े आर्टिस्ट हैं, या तो वो इन सभी जितने भी हैं, ये डीसी हैं या डिविजनल कमीशन हो या जो भी हो, बंद करना पड़ेगा इनके साथ बाइकाट करो। इनके जब तक इनकी ये सिस्टम है चल रहे हैं तब तक मत करो, नहीं तो तुम्हारा जो हमारे जो जितना भी कल्चर है, आर्ट है, वो सारा ये बर्बाद करने के चक्कर में है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ये हौसला अफजाई पैसे की होती है, मैंने डीसी साहब को बोला भी था कि जनाब पैसा ही होता है सब कुछ, पैसा ही है, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ से जय वैली भी पहुंचूंगा, ठीक है। नहीं होगा वहाँ कैसे पहुंचूंगा? डीसी बना है तो उसको तनख्वाह लेता तभी, अगर वो भी फ्री में करे देश सेवा तो फिर होता है ना। नहीं वो तो हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं। और
हमने तो इसी काम के लिए भाई चलो यार ये काम हम बढ़ाएंगे, एक सपना था मेरे जैसे बेचारे कितने बहुत लोग सारे हैं। ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे साथ भी कंप्लेंट करते हैं कि बहुत सारे हमारी सर। कोई वैल्यू नहीं है, हमें बुलाया हाँ। जाता है लेकिन हमें कोई इज्जत नहीं दी जाती है। खूब सुनता हूँ हमारे मैं, अरेंजमेंट्स मेरे कोई अच्छा साथ नहीं बोलते होता हैं। है, हमारे सिस्टम हाँ। अच्छे नहीं होते हैं, खाना पीना सिस्टम नहीं होता है, बस उस वक्त जो है 2 मिनट हम गाना गाते हैं, उसके बाद आप कौन तो हम कौन। ये सर मैं खाने artist की को भी, सुन रहा हूँ। खाना भी उनको उन्हीं को मुबारक हो, उनको पीना भी उन्हीं को मुबारक हो, हमें नहीं ज़रूरत। हमारे आर्टिस्टों को, हमारे चनाब वैली इतनी महान है, हमारे चनाब वैली के चाहे बद्रवाई, कश्मीरी, सराजी, डोगरी, बलेसी कोई भी हो। काबुल बुखारी भी यहाँ पर आए थे। काबुल बुखारी साहब आए थे, ठीक है, नहीं अब मैंने उनको नहीं सुना है, लेकिन अगर काबुल बुखारी साहब को अगर ये 3-3.5 लाख रुपए दे सकते हैं, 3-3.5 लाख। हाँ बिल्कुल, इन्हीं के खास बंदों ने मुझे डायरेक्ट बताया कि जनाब मैंने कहा चलो वो हमारे मेहमान थे, कोई बात नहीं है, पर कम से कम हमारे आर्टिस्टों को यार क्या ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये नहीं दे सकते? क्या बात है यार, ऐसी कौन वो सी तो बात देना है? और आता भी होगा, मुझे लगता है ऐसी आता भी कौन सी भूखमरी हो गई इनके डिपार्टमेंटों में कि मतलब करोड़ों रुपए ये ऐश परस्तियों में कर सकते हैं, अयाशों में कर सकते हैं, होटलों में कर सकते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर वो झूठे मूठे लगा सकते हैं। तो जब संगीत की बात आती है या किसी महफिल की बात आती है, संगीत जो 4 चांद जो है किसी हाँ। उसमें लगाता है, हमारे कल्चर की पहचान ही वही, हर कल्चर की वही पहचान है, चाहे संगीत ही 4 डोगरी चांद लगाता है हर प्रोग्राम लगाता है, लोग उसी के लिए सुनने के लिए जाते हैं। और फिर और उसी की कोई कदर यहाँ पर कोई नहीं है। कदर नहीं है सर। मैं जब जाई में गया तो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, कहते आप आए जनाब, तो हम वो नाचे भी, डीसी खुद वहाँ थे, सारे ये थे हैं। तो फिर आखिरकार या तो हमारी कमी बताएं ये कि हम में कौन सी ऐसी कमी है कि जिस आप वजह बोलते नहीं ना, यही आपकी कमी है। नहीं आपने बोलते आज हैं। आपने बोला तो शायद उन तक बात पहुंचेगी। सर इनको मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई है ही नहीं सर। हमारे भद्रवा के लिए धब्बा है, भद्रवा नहीं पूरी चनाब वैली, चाहे रामबन का हो, डोडा का हो, सराज का हो, किसी भी एरिए का हमारे चनाब वैली नहीं बल्कि डोगरों को भी, जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी मार्केट है यहाँ, नहीं आधे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। बेशक गरीब हूँ लेकिन ऊपर वाले की वसादत से, उसके आशीर्वाद से कम 10 करोड़ लोग जानते हैं मुझे, और सुनते भी हैं भजन के, इससे गानों के हिसाब से, फोक के हिसाब से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी आर्टिस्टों से मेरी यही अपील भी है और कि अगर ये लोग पेमेंट नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए तो आपको भी खास इग्नोर करके करना मौजूदा हुकूमत के दौर में ये हो रहा है सब कुछ। पहले भी तो था सर, पहले जिन्होंने ये सारे इतने प्रोग्राम लगाए, इतने फेस्टिवल, इतने टूरिज्म, किसकी बदौलत है? उन्होंने बोर्ड पे खर्चा लाखों का होता है, करोड़ों का खर्चा हाँ। छोटी छोटी चीजों पे होता है। तो आप पे अगर खर्चा एक ना हो तो आर्टिस्ट को जो एक क्यों नहीं? आर्टिस्ट पूरे महफिल में बताइए 4 ना। चांद लगा देता है, हाँ। और अगर उस आर्टिस्ट की कदर ना हो तो जिस पे सर लाखों प्रोग्राम का करोड़ों, क्या फायदा फिर? जिस पे एक शख्स पर लाखों करोड़ों की निगाहें हों और एक भी लफ्ज ऊपर नीचे हो तो उसकी क्या हालत होती है? अगर वो शख्स इतने लोगों को खुश करने के लिए उसको बुलाया जाता है तो उसको क्या यह लोग 1-2 लाख रुपए देने के लिए क्या इनको प्रॉब्लम है? हमारे ज़िलों में क्या पूरे सभी आर्टिस्टों के क्या पूरी, मैं कहता हूँ पूरी जनता के दिलों में इनके लिए 1000% इज्जत बढ़ेगी। इस तरीके से हम जगह जगह पर सुनते हैं इन लोगों के कि ये लोग घटिया लोग हैं। क्यों घटिया है? क्योंकि इन्होंने यही धंधा बना रखा है। कब तक करोगे? ऊपर वाले की जब मार होगी तो तब क्या बनेगा तुम्हारा? शुक्रिया। तो आपने देख लिया, साफ तौर पर मूलराज जी हमारे साथ जुड़े थे, मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते हैं और लगभग आप ही ने सुन लिया कि कितनी फ़ैन फॉलोइंग जो है इनकी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा किस तरह से जो है मजाक इनका बना रही है वो भी आपके सामने, और वो इनकी ज़बानी आप सुन रहे हैं। एक आर्टिस्ट जो महफिल में 4 चांद लगा देता है, जो एक आर्टिस्ट बाहर से बुलाए जाते हैं, जिन आर्टिस्टों को अच्छी बात है, उनका काम है, उनको जो है वहाँ पर सम्मान दिया जाता है, और ख़ासतौर पर जो उनका कहना है उनको उनकी जो वहाँ पर आते हैं वो चार्जेस भी दिए जाते हैं। लेकिन एक लोकल आर्टिस्ट जो महफिल की 4 चांद हर वक्त लगाता है, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, उस आर्टिस्ट की कदर जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। जिस तरह साफ तौर पर इनका कहना है कि 1500 रुपये दिए गए, वो भी ज़बरदस्ती पिछले कई टाइम बाद, प्रोग्राम जो है 5 महीने के बाद, 5 महीने बाद पहले प्रोग्राम हुआ और 5 महीने बाद दिया गया। तो कहीं ना कहीं ज़्यादतियाँ है, कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो है ज़्यादतियाँ की जा रही है, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि लोकल लेवल के आर्टिस्टों को जो है बाइकआउट करना पड़ेगा। करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के सामने। ऐसे लोगों के सामने आप तवाइफे बन के जाओगे, एक मजाक बन के वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से हमारे पूरे कल्चर को। देखिए सर, तो ये मैं चीज़ें एक बात हैं, कहना जी, जी, चाहूँगा,
छोटी सी माजरत चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से श्रीनगर जाइए सर, तो पहले वो किसको देंगे सबसे ज़्यादा? अपने वहाँ के लोकल्स को देंगे ना। या आप पंजाब में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो पहले वो अपने लोकल कलाकारों जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, पहले वहाँ के जो वहाँ की जनता को चुनिंदा उनको पसंद करते होंगे उन्हीं को देंगे ना। बाद में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मतलब एक कदर तो है, लेकिन यहाँ वालों की नहीं है। आवारा आदमी होता है ना, उसकी भी शायद कदर होगी, हमारी वो भी मतलब ये। तो आपने सुन लिया क्या कुछ है, आगे कोई शब्द में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन साफ तौर पर यही कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनको तो फिर इनको क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल। अब देखना यह है कि इस पे क्या कुछ होता है और क्या कुछ इस पे जो है किया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई खास तौर पर इस सब पे की जाती है, और जो कुछ इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही है और जो कुछ एक आर्टिस्ट के साथ किया जा रहा है उस पे भी जो है जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन को जो है देनी पड़ेगी।